जिस जेनजी को आप वायरस बता रहे थे, उस जेनजी ने आपका सिस्टम हैंग कर दिया है। वो जेनजी आपके सिस्टम में घुस गया। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, पहले दिल्ली का एक विकेट गिरा, और अब बीजेपी का सबसे मजबूत किला ध्वस्त हो गया है। 30 साल से बीजेपी जहां पर जीत रही थी, 1995 से लेकर के और आज तक बीजेपी जहां पर चुनाव नहीं हारी थी, वहां पर आज बीजेपी चुनाव हार गई है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गई है। और तो और यही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में, ये आप देखिए, चुनाव में कह रहे थे कि ये कुछ कॉकरोच, कुछ वायरस आ गए हैं, ये कहा था उन्होंने। और उसका कैसे सूद समेत वापसी यहां पर जेनजी ने दिया है, गिफ्ट दिया है, तोहफा कबूल करो। कैसा तोहफा दिया है जो ना मोदी जी को, ना अमित शाह को, ना नितिन नवीन को, ना सम्राट चौधरी को आज सोने नहीं देगा। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, बिहार में बांकीपुर की सीट पर जीत, वो प्रशांत किशोर की जीत भले ही है, लेकिन वो बीजेपी के अहंकार पर जेनजी की जीत ज्यादा है। जिस तरीके से बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा था, वो बीजेपी का अहंकार कैसे चूर चूर हुआ है। और प्रशांत किशोर, उन्होंने तो एक नई लाइन खींच दी है। उन्होंने एक ऐसी लाइन खींची है जिसको बीजेपी, नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी वो भर नहीं पाएंगे। उन्होंने एक ऐसी लाइन खींच दी है। इस जीत के बाद में प्रशांत किशोर वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या बीजेपी अब अपने आप को अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करेगी कि कहां पर वो गलती कर रही है। आपने क्या क्या नहीं बुलाया भाई, आपने क्या क्या नहीं किया। और ये तो तब हुआ है जब बीजेपी ने वोटिंग से ठीक पहले कह दिया था कि हम सारे केस वापस ले रहे हैं। और अगर वो केस वापस नहीं लिए जाते तो हो सकता था कि बीजेपी की वहां पर जमानत जब्त हो जाती, बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति वहां पर पैदा हो जाती। मैं जमानत जब्त शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप ये बताइए कि जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के अध्यक्ष अगर अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं, और वो भी सबसे मजबूत सीट 30 सालों पर जहां पर बीजेपी लगातार जीतती रही है, वो सीट जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री, सांसद, विधायक डेरा डाल करके वहां पर बैठे रहे, अगर वहां पर यह हालत है कि आप जो है वो 18,000 वोटों से हार गए, 18,000 वोटों से। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, प्रशांत किशोर, अब गिनती पूरी हो चुकी है, फाइनल गिनती हो चुकी है, और प्रशांत किशोर 18,953 वोटों से चुनाव जीते हैं। उनको 63,203 वोट मिले हैं। और वहीं पर नीरज कुमार को 44,250 वोट मिले हैं। 18,953 वोटों से वो चुनाव हार गए हैं। रेखा कुमारी आरजेडी की उम्मीदवार, उनको 14,000 वोट मिले हैं। 49,000 वोटों से ये तीसरे नंबर पर रही, पीछे रही। अब इसमें किसके लिए क्या मैसेज है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 महीने पहले जो सरकार बनी और 3 महीने पहले जो मुख्यमंत्री बने, ऐसी क्या स्थिति आज पैदा हो गई कि वहां पर बीजेपी इतनी मजबूत सीट वो चुनाव हार गई। इतनी मजबूत सीट को आखिरकार बीजेपी ने कैसे वो जाने दिया, या फिर अब बीजेपी के हाथ में कुछ रहा नहीं है, और बीजेपी के हाथ से जैसे मुट्ठी में से रेत निकलता चला जाता है, वैसे ही बीजेपी के हाथ से अब सब कुछ फिसलता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर को आप सुनिए। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं
कि बीजेपी को एक मैसेज दिया है लोगों ने कि ये मुख्यमंत्री को आप बदलिए। बीजेपी को मैसेज दिया है लोगों ने कि हमें ये ऐसा मुख्यमंत्री जो हत्या का आरोपी रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। इस मुख्यमंत्री को आप बदलिए। आप चाहे कुशवाहा समाज के किसी और आदमी को बैठा दीजिए। आप अगर गुजरात में कारखाने फैक्ट्रियां लगवाते हैं तो आप बिहार के अंदर भी लगवाइए। अब ये तो खैर पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई, लेकिन जो मुख्यमंत्री बदलने वाली लाइन है, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ऐसी लाइन खींच रहे हैं जिस पर आगे आने वाले 4 सालों तक वो राजनीति करते रहेंगे। और इसी लाइन पर कि मुख्यमंत्री ही बदलना पड़ेगा, इंजन ही खराब है, इंजन ही खत्म है, अगर मुख्यमंत्री को बदल दिया तो फिर जो है वो कितना बड़ा जो है वो डैमेज हो जाएगा और बीजेपी उसको कैसे कंट्रोल करेगी। और अगर मुख्यमंत्री को नहीं बदला तो प्रशांत किशोर इस चीज को कैसे नीचे तक लेकर के जाएंगे। यानी वो लड़ाई आज से ही वर्सेस में शुरू कर रहे हैं, प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी। ये लाइन जो है वो खड़ी उन्होंने कर दी है। और इस लाइन पर सबसे बड़ा जो है वो सवाल यही है कि जिस तरीके से अब बीजेपी आगे बढ़ेगी तो उसके लिए इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति है। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बीजेपी इसके बाद में अब किस तरीके से फूंक फूंक करके कदम रखेगी, बिहार उसके लिए बहुत टेढ़ा हो गया है। और बिहार में जो लाइन कही जाती है कि जब जब आप बिहार को समझने लगते हैं तब तब बिहार आपको झटका देता है, वही जो है वो मीम फिर से वायरल हो रहा है। क्या वाकई बीजेपी बिहार को नहीं समझ पा रही है? और इसीलिए आज तक कभी बिहार ने बीजेपी को जनादेश दिया नहीं था। आज भी बिहार में अगर बीजेपी की सरकार है, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो वो चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता का जनादेश उनके साथ नहीं था। जनता का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर था। इसको तो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से, बैकडोर से
जैसे भी आप इसको परिभाषित कर लीजिए। अगर बीजेपी को चोर दरवाजा शब्द अच्छा नहीं लगे तो मैं कहता हूं पिछले दरवाजे से आप आ गए, ये तो ठीक है। आप जो है वो लोगों के पीछे भागते रहेंगे, मुद्दों को आप पकड़िए। मुद्दा यह है कि आपकी सरकार, आपकी जो सल्तनत है वो हिल रही है। मुद्दा यह है कि अब आपको लेकर के लोगों में इस कदर नाराजगी है कि अब मामला बिगड़ रहा है, इसलिए अपनी सल्तनत को आप कैसे बचाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को हार गई है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20, मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। 3 बड़े मुद्दे हैं इस वक्त देश के अंदर, पेपर लीक, चंदा चोरी और E20। तीनों जनता से जुड़े हुए मुद्दे। पेपर लीक में लोगों को इस बात का ही डर है कि भाई कल को हमारे बच्चे तैयारी करेंगे तो उनका पेपर लीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बच्चे जो है इस बात को लेकर के टेंशन में हैं कि भैया पढ़ाई करें या फिर पेपर लीक की टेंशन करें। दूसरी तरफ चंदा चोरी यानी आस्था की सबसे बड़ी चोरी, कि हमारा जो पैसा या हमने जो भी मान सम्मान या जो भी जिस भी तरीके से हमने अपनी आस्था श्रद्धा समझ करके दिया, चोरी कर ले रहे हैं आप। और फिर उसके बाद में E20 हमारी गाड़ियां, हमारा एक सपना, उस सपने के ऊपर भी आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो क्या बीजेपी की वाकई उल्टी गिनती शुरू हो गई है और क्या बीजेपी यहां से अब कमबैक कर पाने की स्थिति में होगी या फिर ये एक बानगी बन जाएगा? बांकीपुर का चुनाव एक बानगी बनेगा और बांकीपुर से ही बीजेपी की विदाई शुरू होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बांकीपुर ही क्या बीजेपी के लिए बदलाव की एक आहट बनकर के आया है कि बीजेपी की सरकार बदलनी है, बीजेपी को बदलना है। क्या यहीं से जो है वो एक बदलाव की आहट वो साफ तौर पर दिखाई दे रही, सुनाई दे रही और यहीं से शुरू होगा। वैसे भी बिहार को कहा जाता है कि बिहार राह दिखाने वाली धरती है, रास्ता दिखाने वाली धरती है। तो क्या बिहार ने बदलाव का रास्ता दिखा दिया है? और अगर आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर आप क्या ही करेंगे? और विपक्ष में वहां तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि भाई आप दूसरे नंबर की पार्टी थी, आप तीसरे नंबर पर चले गए। आपको पिछली बार 46,000 वोट मिले थे, इस बार आप 44,000 वोटों से हार गए हैं। तो खतरे की घंटी आपके लिए बज चुकी है। जनता जनार्दन की बात को सुनना पड़ेगा, जो नहीं सुनेगा उसका सफाया हो जाएगा। कुल मिलाकर के बांकीपुर का चुनाव, बांकीपुर का जो मैंडेट है, बांकीपुर का जो जनादेश है, ऐसा लगता है कि वो यही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।